Good morning, student of class 7th. I had completed exercise 2.3. Hope that you also completed this exercise on your notebook. Today I am going to start division of fraction. So after coming before solving exercise, please understand the process of division of fractions. यहाँ पे आपको division of fractions में आपको division of fractions में आपको जो दोनों टर्म आपका जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है वो आपके फ्रैक्शन में दिए जाएंगे। आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी आपका एक फ्रैक्शन आपका p/q कोई भी आपका या नेचुरल नंबर या इंटीजर हो सकता है, उसको डिवाइड करेंगे मान लिया r/s से। तो यहाँ पे जो इसके बाद का प्रोसेस है, जो फर्स्ट टर्म जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो फ्रैक्शन सेम रहता है और यहाँ पे डिवीजन के साइन को मल्टीपल में चेंज करते हैं तो सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका s ऊपर हो जाएगा, r आपका नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फिर आपका इसमें देखेंगे ये दो आपके इसमें न्यूमरेटर हो गए और यहाँ पे दो डिनोमिनेटर हो गए। आपका फर्स्ट सेकंड आपके फ्रैक्शन के चेंज करने के बाद फिर इसमें से देखेंगे कोई दोनों न्यूमरेटर, अगर किसी दोनों डिनोमिनेटर में से आपका फैक्टर या किसी भी आपका मल्टीपल हुआ किसी नंबर से, तो उस नंबर से दोनों को डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5/3 फर्स्ट फ्रैक्शन ले रहे हैं और दूसरा फ्रैक्शन डिवाइड कर रहे हैं आप इसको 25/18 से। तो यहाँ पे आपका पहला फ्रैक्शन आपको कहा गया है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जो पहला आपका लेफ्ट हैंड साइड में उसको एज इट इज उतार देते हैं। फिर आपका डिवीजन का सिंबल आपका मल्टीप्लाई में आपका बदल जाएगा और यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे। आपका रेसिप्रोकल मतलब 18 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाई 25 आपका इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके दो न्यूमरेटर आपके 5 × 18 हो गया, यहाँ पे 3 × 25 आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो फर्स्ट न्यूमरेटर है इससे सेकंड का डिनोमिनेटर आपका कट जा रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 5 × 5, 5 × 5 = 25। इसी तरह सिमिलरली आपका इसका जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है सेकंड के न्यूमरेटर को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको आपका 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो यहाँ पे इसको आंसर आपका 6/5 हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म आपको समझना है कि आपका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल या फिर आपका और इन्वर्स। तो यहाँ पे जैसे हम किसी भी 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन से, मान लिया p/q से, तो ये आपका इसका रेसिप्रोकल आपको मिलता है। यहाँ पे सिमिलरली जैसे ऊपर डिवाइड किया तो फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका q/p टर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आपका मिलता है। तो कहने का मतलब रेसिप्रोकल जैसे आपका इस नंबर का रेसिप्रोकल निकाला गया तो इसको 1 को डिवाइड किए हैं उस नंबर से। तो यहाँ पे इसके बाद ये आपका सिंबल आपका मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से आपका इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका रिवर्स ये उल्टा लिख देंगे आपको। फिर इसके बाद ये आपका जो q/p मिलेगा, जैसे आपका रिवर्स करने पे न्यूमरेटर और आपका डिनोमिनेटर को इसी को आपका गिवन आपका फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल बोला जाता है। नेक्स्ट आपको इसके बाद आता है कि आपका किसी भी होल नंबर से, जैसे आपका कैसे डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि होल नंबर जैसे कोई भी नंबर आपका एग्जैक्ट आपका रहेगा बिना फ्रैक्शन के फॉर्म में, होल नंबर हो गया। मान लिया 18 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6/5 से। तो यहाँ पे वही प्रोसीजर आपको, या फर्स्ट आपका नंबर एज इट इज रहेगा, सेकंड को मल्टीप्लाई करके इसके आपके न्यूमरेटर को आपका डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। यहाँ पे 5 ऊपर हो जाएगा, 6 आपका रिवर्स में आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे देखेंगे कोई आपका जो यहाँ पे दो न्यूमरेटर हो गया है और आपका एक डिनोमिनेटर, यहाँ पे
होल नंबर में आपको बताएगा तो इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को वही आता है, लेकिन यहाँ पे कोई आपको उसका यहाँ पे यूज नहीं है। इस वाले मतलब अगर इसको डिवाइड करें होल नंबर से तो यहाँ पे इसको देखेंगे ऊपर नीचे का कोई डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से कट रहा है दोनों में से, तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो उसको आपका सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे इसका 15 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पहले रहेगा इस केस में और आपका होल नंबर बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फ्रैक्शन पहले ले रहे हैं 3 डिवाइडेड बाई 5 और इसको डिवाइड कर रहे हैं मान लिया 17 से। तो यहाँ पे आपका पहले आपको बताया गया था कि जैसे आपका 3/5 तो जो आपका होल नंबर है उसके अपॉन में 1 से डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फिर सेम प्रोसीजर रहेगा आपको, इसको 3/5 पहला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें वैसे उतार देते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा कि इसको आपको उल्टा कर देना। यहाँ पे 1 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, 17 नीचे हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी न्यूमरेटर के 2 टर्म्स है डिनोमिनेटर के आपस में, आपका ये न्यूमरेटर का कोई डिनोमिनेटर से नहीं डिवाइड हो तो डायरेक्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। आपका 3 1 जा 3, 17, 5 जा आपका 85, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 85 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4, तो यहाँ पे इन्हीं आपको जो डिस्कस किए गए हैं ऊपर आपके कैसे डिवाइड किएंगे इसी पे पूरा एक्सरसाइज बेस है। तो पहला कहा गया है फाइंड, आपका इसमें आपको डिवीजन करना है। फाइंड फर्स्ट पार्ट में 12 डिवाइडेड बाई 3/4, तो यहाँ जैसे आपको बताया गया 12 को ऐसे उतार देंगे, फिर यहाँ डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो फर्स्ट का जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 4 का मल्टीप्लाई करके 16 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप इसके आपके नेक्स्ट आपका रिमेनिंग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेल्फ कर लीजिएगा। और यहाँ पे सेकेंड है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल को आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या है, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। तो यहाँ पे आपको 2 टर्म और आपका दिया गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो यहाँ पे पहले आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे आपका कोई भी फ्रैक्शन होता है ऑफ तो यहाँ पे जैसे कोई गिवन फ्रैक्शन है मान लिया 3 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे देखेंगे जिस फ्रैक्शन का ये इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये आपका न्यूमरेटर होता है। जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे आपका डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर देन न्यूमरेटर होगा तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर में रिवर्स होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस में आपका जैसे आपका एग्जांपल आपका 8 डिवाइड बाई 5 है, तो यहाँ पे आप इस केस में देखेंगे यहाँ पे ये न्यूमरेटर 8 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 5 है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे जो 8 है जो आपका न्यूमरेटर है ये आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यहाँ पे इस केस को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जिसमें तो इसी को जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं इसमें आपका ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होल नंबर में आएगा, तो इसको होल नंबर में लिखने को मिक्स फ्रैक्शन। 5 से 8 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, तो यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए इसको
1/3/5 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको पहले आपको रिवर्स करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो आपको बताया गया था रेसिप्रोकल निकालने के लिए इसको 1 को डिवाइड कर देते हैं या फिर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद आप इसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपका न्यूमरेटर बड़ा है जो आपका नंबर मिला है कि छोटा है, तो इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर लिखेंगे। जैसे आपका इसका फर्स्ट हम सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आप सेल्फ कर ट्राई कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो फीडबैक भेजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। तो आपका सेकंड का फर्स्ट है आपका 2/7। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 इक्वल टू, हम पहले आपका डिस्कस करते हैं किसी नंबर को हम 1 को जो गिवन नंबर उसे डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल मिलेगा, या फिर डायरेक्ट आप इसको रिवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 × 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7/2 आपका इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नीचे का टर्म है, यहाँ पे हेयर आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका छोटा है और ये आपका न्यूमरेटर बड़ा है। तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि आपका ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डैट इज आपका जो है 7 है, ये आपका ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे सो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इम्प्रॉपर है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे। इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखना है आपको 7/2 को। तो यहाँ पे रफ में आप 7 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे इसमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो आपका कोशेंट है ये आपका बीचों बीच लिखा था, फिर बीच में आपका बार लगा देते हैं, फिर इसके न्यूमरेटर में आपको रिमाइंडर लिखा आता है, फिर डिवाइडर आपका नीचे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड के आप रिमेनिंग पार्ट सेल्फ कर लीजिएगा। थैंक यू। I will discuss remaining question tomorrow.